Hey guys, welcome back to my YouTube channel Raj the King of Build. This is Raj Chaudhary here with another video. Well, today's video going to be something different. Do you know why? Because today I will not talk about any nutrition or any supplement. Today I will not talk about any diet plan. Even today I will not talk about any exercise and its techniques or form. So what kind of today's video going to be? Do you know? Calm down, don't be panic guys. You will know yourself very soon after few minutes of this video. As I mentioned on my thumbnail, my video name is How Bodybuilding Evolution in Bollywood. So today I am going to talk about how bodybuilding evoluted in Bollywood and how being shirtless trend started in Bollywood. So without wasting our time, let's start the video. तो गाइज आज का जो टॉपिक है वो आपको समझ में ही आ गया होगा कि क्या टॉपिक रहने वाला है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पर कि किस तरह बॉडी बिल्डिंग अपने बॉलीवुड में आया। आज के टाइम में आपको पता होगा कि बॉडी बिल्डिंग और बॉलीवुड का बॉन्डिंग जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है। एंड अगर हम ये कहें कि बॉडी बिल्डिंग और बॉलीवुड का साथ एक तरीके से चोली दामन का है, तो ये आई थिंक कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा। चाहे दुल्हन की विदाई हो या विलन की पिटाई, या फिर न्यू कमर एक्टर की हो धांसू एंट्री। शर्टलेस आकर डोले सोले दिखाना विद सिक्स पैक एप्स, ये एक ट्रेंड अपने जोरों पर है। नॉट ओनली इन बॉलीवुड, हॉलीवुड और टॉलीवुड, यहाँ तक कि भोजीवुड में भी अब ये ट्रेंड अपने जोरों शोरों से चल रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि हॉलीवुड में ये ट्रेंड बॉलीवुड से पहले आया, या हम ये कहें कि बॉलीवुड ने हॉलीवुड को देखकर ये ट्रेंड अपने मूवीज़ में लेकर आए, शर्टलेस लेकर आना और बॉलीवुड की बारीकियाँ सीखी। जिस तरीके से आज इतना ट्रेंड हुआ, तो किस तरह से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ, तो वापस हम अपने टॉपिक पर आते हैं और इस बात को करते हैं। और इस बात को जानने के लिए हमें कुछ साल पहले जाना पड़ेगा, अराउंड 1960 और 1970 में। ऐसा नहीं है कि 1960 और 1970 से पहले हीरो लोग अपने जो बॉलीवुड के स्टार्स लोग हुआ करते थे वो शर्टलेस नहीं आते थे। दिस इज टोटली रॉन्ग कि वो शर्टलेस नहीं आते थे। इवन जो हमारी पारंपरिक जो वेशभूषा हुआ करती थी वो भी सिर्फ यही था कि उसमें एक लुंगी पहनते थे, उसके साथ हम वेस्टकोट ऊपर करते थे जो कि स्लीवलेस हुआ करता था। और मोस्टली एक्टर लोग यू नो के टॉपलेस ही आया करते थे। सन 1913 में जब हमारी पहली मूवी राजा हरिश्चंद्र, जो कि एक साइलेंट मूवी थी, वो रिलीज हुई, उसके बाद से लगभग यही चीज़ थी कि यही हमारा वेशभूषा हुआ करता था कि टोटली हम शर्टलेस या टॉपलेस ही आया करते थे। लेकिन 1960 के बाद हुआ क्या कि हमारा एक बॉलीवुड का नज़रिया बदला, एक्टर लोगों को उस तरीके से दिखाने का। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए बॉलीवुड में कि यू नो एक देखने का तरीका बदला, नज़रिया बदला, और हम एक तरीके से बॉडी को एक प्रेजेंट करने लगे, एक अच्छे वेल बिल्ड हीरो को। तो ये स्टार्ट हुआ 1962 में। 1948 से कैरियर की शुरुआत करने वाले रुस्तम हिंद के नाम से जाने जाने वाले दारा सिंह जी से। जी हाँ, ये पहला इंसिडेंट था जिससे शर्टलेस ट्रेंड बॉलीवुड में आया। तो 1948, जैसा मैंने कहा कि 1948 से दारा सिंह जी ने अपने कैरियर की स्टार्टिंग की थी, बट बतौर एज अ साइड एक्टर। एंड 1962 का वो दौर पहली बार था जब वो लीड एक्टिंग किसी मूवी में कर रहे थे, और वो लीड रोल उस मूवी में कर रहे थे, जहां उन्हें एक सीन फिल्माना था और मूवी का नाम था किंग कॉन्ग, जहां 250 किलो वजनी एक किंग कॉन्ग नाम के रेसलर से उनको रेसलिंग करनी होती है, जहां वह रेसलिंग के लिए जाते हैं। एज वी ऑल नो, he was very well known wrestler of our country, of our India. And one more thing, I don't think you know or not, that he never lost any single championship of wrestling in his entire career. That is really pride thing for every Indian, and he was such a true inspiration for all bodybuilders and wrestlers. तो बात उनकी रेसलिंग से ही है, और रेसलिंग का ही वो सीन हुआ करता था जिसमें उन्होंने पहली बार शर्टलेस आकर धमाल मचाया, और वहाँ से उनकी एक इमेज अलग बनी, क्योंकि उसमें उन्होंने 250 गजनी, जैसे मैंने बताया कि रेसलर के साथ वो कुश्ती करते हुए नजर आते हैं सन 1962 में जो मूवी थी किंग कॉन्ग नाम से। तो वहाँ से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ, और एक
उसके बाद से वो सीन काफ़ी पॉपुलर हुआ और वहाँ से बॉलीवुड में जो प्रोड्यूसर्स थे एंड जो डायरेक्टर हुआ करते थे उनकी थोड़ी सोच बदली और उनको अब वो एक रोमांटिक एंड चॉकलेटी किरदार को हटाकर अब थोड़ा हीमैन टाइप के एक्टर्स को प्रमोट करने लगे। अब यहाँ से ये होड़ स्टार्ट दी थी दारा सिंह जी ने। अब देखना यह था कि इस होड़ के आगे कौन आता है। तो यहाँ पर दूसरा इंसिडेंट जो होता है वो 1965 में हुआ। हमारे धर्मेंद्र जी ने जो किया फिल्म फूल और पत्थर से 1965 में। 1959 से अपने कैरियर की स्टार्टिंग करने वाले धर्मेंद्र जी लगभग अभी तक एवरेज ही मूवी दे रहे थे, लेकिन इस मूवी के बाद उनका पर्सपेक्टिव, उनको देखने का नजरिया सब कुछ चेंज हो गया। जी हाँ, एक सीन जिसमें मीना कुमारी जी बीमार होती हैं और वहाँ पर धर्म जी अपनी जैकेट एंड शर्ट्स को उतार कर उनको एक तरीके से उनको उड़ाते हैं और वो सीन इतना हिट हुआ और उसके साथ वो मूवी भी एक बड़ी हिट साबित हुई। उसके साथ एक कैरियर की जो उनकी जो हाइट पर जाना था वो उनका स्टार्ट हो गया। तो वहाँ से एक अप्रोच चेंज हुई हमारे बॉलीवुड सिनेमा की कि अब किस तरीके से दिखाना था। तो लगभग 1970 में धर्म जी एंड दारा सिंह जी ने लगभग हर मूवी में कम से कम उसके बाद एक सीन जरूर वो लेकर आते थे, बिकॉज उनकी एक इमेज जो हीमैन और माचो मैन वाली थी वो अब डेवलप हो चुकी थी। तो 1960 से 1970 लगभग हर मूवी में धर्म जी का एक सीन हुआ करता था और दारा सिंह जी की तो बात ही अलग है। वो हर मूवी में अपना या तो एक रेसलर की भूमिका में आते थे। एंड 1983 में उनका जो रामायण में हनुमान जी का किरदार दैट वाज अनबिलीवेबल, वो आज भी लोगों के दिल में उतना ही जिंदा है। तो कहने का तात्पर्य है कि 1970 तक दशक था वो धर्म पाजी और दारा सिंह जी से चलता रहा और ये ट्रेंड लगभग स्टार्ट हो चुका था। अब आते हैं हम दशक 1970 में। 1970 में जहाँ एक तरफ कुछ स्कीनी एक्टर्स लाइक अमिताभ बच्चन, जितेंद्र जी, राजेश खन्ना और शशि कपूर जैसे स्टार्स जो कि अपने गुड लुक्स, एक्टिंग स्किल्स और डांसिंग के बल पर अपने स्टारडम को कायम किए हुए थे, तो वहीं कुछ एक्टर्स ऐसे थे जो अपनी दमदार आवाज एंड ताकतवर बॉडी को दिखाकर और अपनी एक बेहतरीन शर्टलेस सीन में डायलॉग डिलीवरी को कर अपनी मूवी हिट कर देते थे, जिनमें मिथुन चक्रवर्ती, अमजद खान, विनोद खन्ना जी और अपने शत्रुघ्न सिन्हा जैसे स्टार्स थे। तो 1980 भी स्टार्ट हो चुका था और लगभग ये 4 एक्टर्स लगभग हर मूवी में शर्टलेस सीन दिया करते थे। अब यहाँ से एक चीज़ आई कि विलन्स को भी हम स्ट्रॉन्ग दिखाने लगे। जी हाँ, गोगा कपूर और मनिक ईरानी, जिनको हम बिल्ला के नाम से भी जानते हैं, वो भी अब मूवीज़ में आने लगे थे और साइड से एक मतलब एक विलन को भी एक अब उस कैरेक्टर को हम लेकर आने लगे, डेवलप करने लगे कि अब विलन को भी हम उतना पावरफुल दिखाने लगे थे। पहले जो ओल्ड मूवीज़ हुआ करती थी उसमें शर्टलेस ब्लेजर पहनकर एक अमीर बाप का बिगड़ी औलाद टाइप विलन हुआ करता था, लेकिन अब एक बॉडी बिल्डिंग का इतना क्रेज़ आ रहा था कि अब विलन भी उसी लेवल का लेकर हम आने लगे थे। तो गोगा कपूर और मनिक ईरानी जैसे स्टार्स इस चीज़ को, इसकी भूमिका निभाकर आ रहे थे, जो कि खतरनाक गोगा कपूर और मनिक ईरानी की तो बॉडी की शानदार जो उनकी देसी बॉडी थी अपने टाइम पर, वो काफ़ी चीज़ थी। तो 1970 लगभग अब इस ट्रेंड को आगे बढ़ रहे थे, हर एक एक्टर आ रहा था धीरे धीरे। मिथुन चक्रवर्ती, अमजद खान जो कि एक अपने पावरफुल देसी शरीर के लिए जाना जाते थे। तो फिर स्टार्ट हुआ 1980 और 1980 का ये वो दौर था जहाँ पर हल्की सी अब थोड़े बहुत चेंजेस आने लगे थे, आने बाकी थे, डेवलप होने बाकी थे और क्रांति जिसको हम कह सकते हैं कि शर्टलेस ट्रेंड में एटलीस्ट और बॉडी बिल्डिंग में क्रांति लगभग आने वाली थी। तो 1980 की स्टार्टिंग में ही हमें मिलते हैं 2.5 किलो के हाथ वाले सनी देओल जी। जी हाँ, जो कि देसी बॉडी के लिए सबके ही आइडियल माने गए। जी हाँ, हैरी चेस्ट और बिगर बाइसेप, एक शानदार देसी बॉडी को रिप्रेजेंट करने वाले सनी देओल जी की 1980 में ही 1980 में ही एंट्री हुई थी। 1981 में उनकी पहली मूवी बेताब थी, जिसमें उसमें थोड़े वो स्कीनी दिखे, बट आफ्टर दैट मूवी कि वो दिन प्रतिदिन अपनी एक बॉडी बिल्डर वाली, देसी बॉडी बिल्डर वाली इमेज को डेवलप करते गए और घातक, इंडियन कंपनी जैसी शानदार मूवी में उनकी एक अलग फैन फॉलोइंग थी उनकी बॉडी की। तो 1980 का स्टार्ट हो चुका था, देसी बॉडी बिल्डिंग में लगभग हम आगे बढ़ रहे थे और बॉलीवुड में अपने को डेवलप कर रहे थे। हर एक मूवी में हमारा शर्टलेस सीन होता था, हमारे एक्टर्स
किस तरह से रिप्रेजेंट करना है बॉडी को और किस तरह से फाइटिंग सीन्स को एक्ट करना है, वो सब खूबी अच्छी तरीके से निभाना सीख गए थे। तो 1980 में अब जहाँ हॉलीवुड के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जहाँ अपने फिल्मों में अब ओलंपिया लेवल के बॉडी बिल्डर्स लेने लगे थे, लाइक आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, लॉ फेरिग्नो और फ्रैंको कोलंबो जैसे बॉडी बिल्डर्स अब फिल्मों में काम करने लगे थे। तो उनका एक अच्छा खासा कलेक्शन हुआ करता था उन दिनों। तो ये बॉलीवुड में एक चेंजेस ये आया कि अब हमारी जो बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के हीरो लोग थे वो कूच करने वाले थे देसी बॉडी से इंग्लिश बॉडी में। जी हाँ, बिकॉज इसी दौर में 1980 के ही दौर में एंट्री होने वाली थी अपने संजू बाबा की, जिन्होंने स्टार्टिंग की 1982 से मूवी आई फिल्म रॉकी से। हालांकि उन्होंने भी स्टार्टिंग जो की थी वो अपनी बिल्कुल स्कीनी हुआ करते थे वो अपने टाइम में, लेकिन आफ्टर 2 और 3 मूवीज़ उन्होंने जो अपना बल किया बॉडी को, इतना शानदार तरीके से इंग्लिश बॉडी बिल्डिंग को रिप्रेजेंट किया बॉलीवुड में कि शायद ही किसी ने किया हो। और उनका योगदान एक बहुत बड़ा योगदान रहा है बॉलीवुड में इंग्लिश बॉडी का ट्रेंड चलाने का। और यहाँ तक कि अगर मैं ये कहूँ कि इंग्लिश बॉडी को लेकर आने वाले ही संजू बाबा हैं, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग इंग्लिश बॉडी बिल्डिंग की स्टार्टिंग संजू बाबा ने ही की। उसके बाद उनकी अच्छी खासी एक एक बिगर चेस्ट, बिगर बाइसेप, बिगर शोल्डर के साथ एक बेहतरीन इंग्लिश बॉडी रहती थी। हालांकि फैट परसेंटेज उनकी बॉडी पे फिर भी 15 से 20% रहा करता था, बट उनकी जो बाइसेप और चेस्ट का साइज हुआ करता था दैट वाज अनबिलीवेबल। एक उसका अलग फैन बेस हुआ करता था उस टाइम पर। खलनायक, वास्तव जैसी मूवी में अपनी शानदार फिजिक को प्रमोट करने वाले संजय दत्त का क्या ही कहें। और अब इन चीज़ों में 1980s आ गया था, तो संजू बाबा ने एक इंग्लिश बॉडी बिल्डिंग का दौर स्टार्ट कर रखा था। एक अच्छा खासा अपना एक इमेज बना चुके थे। इसके 3 साल बाद 1987 में एंट्री होती है अपने सल्लू भाई की, जी हाँ, सलमान खान जी की, जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। जी हाँ, वही एक ऐसे एकमात्र एक्टर हैं जिन्होंने इतना इंस्पायर्ड किया इंडिया की पब्लिक को और बॉलीवुड के जो फैंस थे उनको, कि वो जिम तक गए और उन्होंने एक बॉडी बिल्डिंग को नज़दीकी से देखना स्टार्ट किया कि हाँ, फिटनेस जैसी भी कोई चीज़ है हमारे देश में। तो वहाँ से इंग्लिश बॉडी को एक नई ऊंचाई मिली। संजू बाबा, सलमान खान एक बेहतरीन काम कर रहे थे अपनी हर मूवीज़ में शर्टलेस आकर, और बेहतरीन एक बैलेंस बॉडी हुआ करती थी सलमान खान की उस पीरियड में। अगर हम देखें तो मैंने प्यार किया, बंधन, गर्व द प्राइड जैसी मूवीज़ में उनको अगर देखें तो उनकी एक बेहतरीन, एक शानदार फिजिक देखने को मिलेगी। हालांकि ओवरऑल उनके बॉडी पे फैट जो कहेंगे तो कम से कम 10 to 15% रहा करता था, लेकिन फिर भी एक बैलेंस बॉडी, जो एक सुंदरता बॉडी की निखर कर आती है शर्टलेस होकर जो लगते हैं, वो सलमान से बेहतर कोई नहीं था। तो यहाँ पर ये चेंजेस आया। एंड 1980 में जैसे मैंने बताया कि एक अलग क्रांति आने वाली थी और संजू एंड सलमान भाई ऑलरेडी आ चुके थे और स्टैंड में काम करने के लिए, और बेहतरीन वो काम कर रहे थे। और साथ साइड में भी एक्टर अब धांसू आने लगे थे, लाइक पुनीत इस्सर, जिन्होंने एक बेहतरीन अदाकारी के साथ साथ एक अपनी बॉडी को भी एक अलग किया, जो कि कहा जाता है कि देसी और इंग्लिश बॉडी बिल्डिंग का एक कॉम्बो पैकेज हुआ करते थे वो। और बॉर्डर मूवी में दिखाया गया उनका बाइसेप जो डोला, उनका साइज था, दैट वाज अनबिलीवेबल। एक अलग ही मैसिव साइज उनका बॉर्डर मूवी में दिखाया गया है, क्योंकि मैं टॉप क्लास फैन हूँ। तो अब यहाँ पर साइड हीरो भी दमदार आने लगे थे, और साथ ही साथ एक्टर लोग अपने हर मूवी में परफॉर्म अच्छा कर रहे थे शर्टलेस आकर। बॉडी की बारीकी हम सीख रहे थे इंग्लिश बॉडी की, धीरे धीरे अपने बॉडी बिल्डिंग में क्या रहता है, किस तरीके से अपना एक बॉडी को हम शो कर सकते हैं। और अब यहाँ पर विलन भी अपने शर्टलेस आने लगे थे। जी हाँ, केविन पैकर्ड और शरद सक्सेना जैसे विलन 1980s की ही देन है, और उन्होंने आकर एक अलग इमेज बनाई और शर्टलेस आते थे हीरो लोग के साथ फाइट के सीन उनके ज़बरदस्त हुआ करते थे। केविन पैकर्ड तो मोस्टली हर मूवी में अपनी एक मस्कुलर बॉडी दिखाया करते थे, तो वहीं शरद सक्सेना भी अपनी इंग्लिश बॉडी कई मूवीज़ में उनकी एक शानदार बॉडी का पैकेज हमें देखने को मिला। तो ये था 1980 का बातें, जो कि एक अलग लेवल पर एक हल्का सा एवोल्यूशन 1980 के बाद से आया था संजू, सलमान
खान लेकर आए थे। एक अलग बॉलीवुड में बॉडी बिल्डिंग को लोग बाग अब देखने लगे थे, पहचानने लगे थे उस लेवल पर। तो अब बात करते हैं 1990 की। 1990 स्टार्ट हुआ और यहाँ से संजू सलमान ऑलरेडी बैटर करते हुए आ रहे थे अपनी हर मूवीज़ में, और अब और ज़्यादा उनका एक क्रेज़ बन चुका था उनकी बॉडी का। जी हाँ, शानदार एक्टिंग के साथ साथ शानदार बॉडी सलमान की लगभग हर मूवीज़ में। और 1980s के बाद से तो लगभग अब विलन को मारते समय वही सीन केवल शर्टलेस नहीं लिया जाता था, अब हीरोइन को इम्प्रेस करने के लिए और गानों में भी अब शर्टलेस एक्टर लोग आने लगे थे। लाइक सलमान एंड संजय तो हर गाने में, कई गानों में अपने को शर्टलेस प्रमोट कर चुके थे। बट 90 स्टार्टिंग होते होते 92 में मूवी आई बलवान, जिसमें हमें मिले हमारे बॉलीवुड के अन्ना मीन्स सुनील शेट्टी जी, जिनका भी योगदान बॉडी बिल्डिंग में कुछ कम नहीं है। शानदार देसी बॉडी देसी और इंग्लिश बॉडी बिल्डिंग एक जो दिखाई, जिस तरीके से उन्होंने प्रमोट की इंग्लिश बॉडी बिल्डिंग को, दैट वाज अमेजिंग। और एक अलग योगदान उनका रहा मूवीज़ में। अगर उनका कहा जाए तो बलवान, मोहरा और वक्त हमारा है, ये 3 मूवी में एक शानदार पैकेज सुनील शेट्टी ने डिस्प्ले किया। और एक बेहतरीन उनका जो एक रहता था पहले के टाइम में, एक लूज कपड़े पहनना, और जो उनका फैशन था, जो ट्रेंड था, वो लोग बाग आज भी फॉलो करते हैं। एक बेस लॉन्ग कोट एंड शर्ट के बटन खोलकर हैरी चेस्ट को दिखाना, एंड जो मोहरा के एक सीन में जिसमें वो लकड़ी काट रहे होते हैं, कैदी बने होते हैं, उस पीरियड में जब वो अपने शोल्डर को शो करते हैं, दैट वाज अमेजिंग। वो सीन मैं भी उसका आज भी फैन हूँ। तो सुनील शेट्टी का एक अलग योगदान रहा। सुनील शेट्टी के बाद आफ्टर सम टाइम अराउंड 1-1.5 साल बाद ही फिर एंट्री होती है हमारे बॉबी देओल की, जिन्होंने भी इंग्लिश बॉडी बिल्डिंग को काफ़ी रिप्रेजेंट किया अपनी हर मूवी में। शर्टलेस तो इतने नहीं दिए, बट एक अच्छी फिजिक को रिप्रेजेंट किया। हालांकि वो इतने हिट नहीं हुए जितने उनके पिताजी और बड़े भाई सनी देओल हुआ करते थे। इसी दौर में फिर एंट्री हुई हमारे साइड हीरो इंद्र कुमार की। जी हाँ, इंद्र कुमार, जो कि अपने एक बड़े फ्रेम, एक बॉडी फ्रेम के लिए जाने जाते थे। हालांकि उनकी जो मैन पहली मूवी जो एंट्री हुई थी बॉलीवुड में, वो एज अ लीड एक्टर हुई थी, बट इतना हिट ना होने के बाद वो साइड में चले गए। एंड उन्होंने बॉडी में बहुत अपना ट्रांसफॉर्म किया, चेंजेस किया, इम्प्रूव किया, और काफ़ी कुछ एक अच्छी फिजिक को एक डिस्प्ले किया ऑलरेडी। ठीक इसी दौर में फिर एंट्री हुई मुकेश ऋषि की, जो कि एक विलन के किरदार में जाने माने जाते हैं, और वो भी एक बड़े फ्रेम के लिए जाने जाते थे। शर्टलेस सीन भी कई दिए कंपनी मूवीज़ में, बंधन में जो कि विलन थे, और एक वो अपनी धाकड़ आवाज़ के साथ साथ एक धाकड़ शरीर के लिए भी जाने जाते थे। तो उन्होंने लगभग 1990 से 2000 तक का सफ़र था, और हम काफ़ी डेवलप हो चुके थे बॉडी बिल्डिंग में। एंड देसी को हम छोड़कर अब इंग्लिश में तब्दील होने लगे थे। हमारे एक्टर लोग अब जो भी आ रहे थे वो इंग्लिश बॉडी बिल्डिंग को ही रिप्रेजेंट किया करते थे। नॉट ओनली एक्टर जो हमारे हीरो लोग होते थे, इवन अब विलन्स लोग भी एक अच्छी खासी बॉडी को लेकर बॉडी बिल्डिंग को आगे लेकर जा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं अभी हॉलीवुड के एज कम्पेयर हॉलीवुड अगर हम बात करें, तो हॉलीवुड में जो डिटेल था, जो उनके ओलंपिया लेवल के बॉडी बिल्डर्स उसमें हॉलीवुड मूवीज़ में काम किया करते थे, बाकी उनके हॉलीवुड के जो मैन एक्टर थे वो भी एक अच्छी खासी फिजिक लेकर आते थे। तो कहीं ना कहीं वो कमी हमारे बॉलीवुड में अभी भी थी, लाइक डिटेलिंग मसल्स और डिफाइंड मसल्स एंड क्रंची एब्स, टाइट कोर एरिया। तो वो चीज़ें हम कहीं ना कहीं अभी भी मिस कर रहे थे, और वही चीज़ आनी थी, और वही एक्चुअल में हमारा मैन एवोल्यूशन कहा गया था। और ये चेंजेस आए 2000 के बाद से। जी हाँ, क्योंकि 2000 में एंट्री होने वाली थी कुछ ऐसे एक्टर्स की जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग को और इंडियन फैंस को बॉडी बिल्डिंग से एक करीबी तरीके से रूबरू कराया कि व्हाट इज़ एक्चुअल बॉडी बिल्डिंग। और उन्होंने बॉडी बिल्डिंग को एक अलग मोड़ पर लेकर गए, और अब एज कम्पेयर हॉलीवुड के एक्टरों की तरह भी अब हमारे एक्टर लोग जाने वाले थे। जी हाँ, सन 2000 में मूवी आई कहो ना प्यार, जिसमें ऋतिक रोशन ने अपनी डेब्यू मूवी की एंट्री की, और जो उनकी फिजिक दिखाई गई है, इट वॉज ऑसम। आफ्टर 2 years 2002 में मूवी स्टाइल, जिसमें साहिल खान ने एक शानदार फिजिक को रिप्रेजेंट किया, विंस का पॉपअप विद 6 पैक एब्स, टाइट कोर एरिया,
एंड विथ बिग साइज। तो एक एक्चुअल बॉडी बिल्डिंग से ये दोनों एक्टर रूबरू कराने वाले थे और 2000 में इनकी मूवीज़ आई और इन्होंने एक शानदार बॉडी को रिप्रेजेंट किया। और सन 2000 में ही राहुल देव ने भी एंट्री की, जो कि एक खतरनाक विलन के रोल में जाने जाते हैं बॉलीवुड में, और वो भी अपनी मस्कुलर बॉडी के लिए बहुत जाने जाते हैं। स्कीनी और थिन एक एक बिल्कुल ड्राई बॉडी को लेकर वो आते थे। एक एक विंग्स आप उनकी देख सकते थे जब वो पर्दे पर आते थे। तो ये कुछ एक्टर्स लोग थे। एंड फिर 2003 में मूवी जिस्म से जॉन अब्राहम ने एंट्री की, जो कि उनका योगदान बॉडी बिल्डिंग में तो हम सबको पता ही है कि वो आज किस लेवल पर बॉडी बिल्डिंग को ले जा चुके हैं। तो सन 2000 में जब ऋतिक रोशन की एंट्री हुई और उन्होंने जिस बॉडी को रिप्रेजेंट किया, अभी तक शायद इससे पहले सन 1980s एंड 1990 एंड 2000 तक कोई भी एक्टर इस कंडीशन में कभी आया ही नहीं। जी हाँ, शानदार एक छोटी वेस्ट के साथ एक बिगर बैक और शानदार विंग्स के पॉपअप के साथ एक बढ़िया एक बॉडी को एक कंडीशन के साथ वो लेकर आए थे। साथ ही 2 साल बाद जब मूवी स्टाइल आई, स्टाइल मूवी में शाहिल खान की जो कंडीशन थी, इट वाज अनबिलीवेबल। जिस तरह से उन्होंने खुद को रिप्रेजेंट किया, एक अच्छे खासे साइज के साथ जो उन्होंने बॉडी को कंडीशन लेकर आए, डिफाइंड बॉडी की, चेस्ट विथ प्रॉपर 6 पैक एब्स के साथ, एक शानदार एक एक आप बॉडी का पार्ट्स उनको देख सकते थे उनकी बॉडी का। और उन्होंने बाकायदा एक अच्छे खासे लेवल के बॉडी बिल्डर की जो फिजिक होती है, उस फिजिक को शाहिल खान ने फिल्म स्टाइल में रिप्रेजेंट किया। तो ऑलमोस्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि 2000 के बाद से बॉडी बिल्डिंग में एवोल्यूशन आया इसके साथ। और सबसे बड़ा जो मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ इन्हीं 4 एक्टर्स को, राहुल देव, ऋतिक रोशन, शाहिल खान एंड जॉन अब्राहम, जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग की पूरी प्रकाष्ठा बदल दी और एक अलग मोड़ पर लेकर गए। आज हम देखते हैं विद्युत जामवाल है हमारे पास, सोनू सूद है, जो कि मूवीज़ में इतनी एक अच्छी खासी फिजिक्स लेकर आते हैं, किसी बॉलीवुड एक्टर से कम नहीं मिलती। तो इन सब का क्रेडिट इन्हीं 4 लोगों को दिया जाता है। सबसे पहले राहुल देव, जिन्होंने अपनी मूवीज़ में इतना ड्राई बॉडी को लेकर आते थे और उनका जो स्कीनी जो बॉडी हुआ करती थी, उसके साथ 6 पैक एब्स के साथ विंग्स आप देखते थे, एक शानदार कंडीशन वो बॉडी की लेकर आते थे। उसके बाद फिर ऋतिक रोशन की एंट्री एंड साहिल खान एंड फिर जॉन अब्राहम की एंट्री। तो एक एवोल्यूशन 2000 के बाद ही आया बॉडी बिल्डिंग को। एक्चुअल बॉडी बिल्डिंग क्या होती है, ये बॉलीवुड और इंडियन फैंस थे, उनको दिखाया। और आज बॉडी बिल्डिंग किस लेवल पर है, ये मैं तो खुद अपने शब्दों में क्या कह सकता हूँ, आप सभी जानते हैं। कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कैरियर की स्टार्टिंग में बहुत स्कीनी हुआ करते थे, लेकिन आज उन्होंने अच्छा खासा मास पुट ऑन किया है अपनी बॉडी, लाइक अजय देवगन एंड सैफ अली खान। कुछ एक्टर वहीं ऐसे हैं जो अपने वर्क की रिक्वायरमेंट पर अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, जो कि अपने काम के प्रति इतने सजग हैं कि वो काम के तौर पर अगर डिमांड होती है तो वो अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। लाइक आमिर खान, ऋतिक रोशन भी हैं जिनमें, फरहान अख्तर हैं, अपने रणदीप हुड्डा का शानदार किरदार जिन्होंने अपना 20 से 25 किलो वजन जो घटाया था सरबजीत मूवी में, दैट वाज अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन। वही दंगल में आमिर खान ने जिस तरह से अपने वेट को पुट ऑन किया और एक महावीर सिंह फोगाट जी के किरदार में वो नज़र आए। तो वही फरहान अख्तर ने एक अपनी लीन बॉडी को रिप्रेजेंट किया, एक एक्चुअल एथलीट वाली कैरेक्टर के लिए भाग मिल्खा भाग में। एंड ऋतिक रोशन ने सुपर 30 के लिए जो अपना वेट बढ़ाया था टीचर के कैरेक्टर को फॉलो करने के लिए। तो ये सारे रीजंस हैं जो उन्होंने अपनी एक्टिंग के लिए अपने काम की डिमांड पर अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया। वही कुछ एक्टर्स हमारे बॉलीवुड में ऐसे हैं जो साल के 12 महीने हम कह सकते हैं कि वो एक सिंगल डिजिट फिजिक में रहते हैं, जिनका फैट परसेंटेज एकदम बैलेंस रहता है, लाइक विद्युत जामवाल, जॉन अब्राहम एंड टाइगर श्रॉफ भी एक अच्छे मार्शल आर्टिस्ट और बॉडी बिल्डिंग को जिस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो तारीफ़ काबिल है। तो इस एवोल्यूशन की बिगिनिंग ऑलमोस्ट तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं 90 में स्टार्ट हो चुकी थी। संजू बाबा एंड सलमान खान ने उसको एक अलग लेवल दिया एंड संजू बाबा
को जो एक शानदार तरीके से अपनी फिजिक को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद सलमान खान ने आकर उनकी जो मैंने प्यार किया सॉन्ग में दिखाई गई है फिजिक, वो जाने जाना सॉन्ग में, दैट वाज अमेजिंग। और काफ़ी लोग फैन हुआ करते थे, नॉट ओनली बॉयज़, लड़कियां भी उस गाने की इतनी कर्री फैन थी कि उनकी फिजिक इस लेवल पर उन्होंने एक अपना एक अलग फैन बेस बना रखा था। तो 90 से ये एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, लेकिन एक्चुअल में अगर ये एवोल्यूशन स्प्रेड हुआ वो मैं समझता हूँ 2000 के बाद ही। और जिन एक्टर्स के नाम लिए, ऋतिक रोशन, जॉन अब्राहम, राहुल देव, शाहरुख खान, जिनका एक अलग योगदान है इस एवोल्यूशन को आगे ले जाने के। अब आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज press the like button, and if you haven't subscribed my channel yet, please press the bell icon and subscribe my channel. Okay, see you in the next video. Bye bye.